हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 28 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में भी हमें लखनवी अंदाज़ मिला है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमें विद्यार्थी का नाम भरना है, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम भरना है और डेट कितनी है 7/9/2020। ठीक है, चलो आज का जो हमारा पाठ है लखनवी अंदाज़ अंतिम भाग यशपाल क्षितिज भाग 2, तो ये हमारा आज का लास्ट अंश है इस पाठ का लखनवी अंदाज का। ठीक है, चलो आज की हम अपनी वर्कशीट कंप्लीट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पे व्यंग्य का मतलब ये होता है कि सामने वाले को हम कोई बात भी कह देते हैं लेकिन उसको बुरा भी नहीं लगे। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। देखो बच्चों, कोई भी नई कहानी बनाने के लिए हमारे पास विचार होने ज़रूरी है, घटना होना ज़रूरी है, पात्रों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारी कहानी नहीं बन सकती। अंतिम पंक्ति अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। और बच्चों ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये लखनवी अंदाज पाठ जो है। ठीक है, चलो हम इसे करते हैं आगे। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही और मैदा भी जरा कमज़ोर है और किबला शौक फरमाए। देखो यहाँ पर लेखक से पहले जो नवाब साहब था उन्होंने पहले पूछा था कि आप खीरा लेंगे, लेकिन ऐसे में लेखक साहब ने खीरा खाने से मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही नवाब साहब ने खीरे को पहले पोंछा, उसके बाद उस पर नमक मिर्च लगाया, तो ऐसा देखकर जो लेखक हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन उनको लगा कि जब मैं पहले मना कर चुका हूँ तो ऐसे में जो हमारा आत्मसम्मान है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने आत्मसम्मान पर ठेस ना पहुँचे, इसलिए लेखक ने क्या करा, उसे मना कर दिया। ठीक है, लेखक ने मना कर दिया खीरा खाने से। ओके, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब ने जो खीरा था वो बहुत अच्छा हो गया, नमक मिर्च उसके ऊपर लगा दिया गया है, और अपनी संयोगवश अपनी आंखों से खीरों की तरफ देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, और खिड़की के बाहर देखते रहे, एक लंबी सी सांस लेते रहे और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। देखो बच्चों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नवाब साहब को खीरा नहीं खाना था, सिर्फ शौक के लिए उसने खीरा खरीदा था, दिखावे के लिए खीरा खरीदा था। इस पाठ में एक दिखावेपन की प्रवृत्ति है, यहाँ व्यंग्य है ये दिखावेपन के। ठीक है, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांके को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। देखो बच्चों, नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब खीरे की फांकों को उठाकर अपने होठों के पास तक ले गए और उनको सूंघा। ठीक है, नाक के पास पहले होठों के पास ले गए, नाक से उनको सूंघा, उसके बाद उनकी जो खुशबू थी उसी से वो उसका आनंद लेते रहे। ठीक है, और उसी के आनंद से उसके मुंह में पानी आ गया। जब उसके मुंह में पानी आया तो उसी का वो रसास्वादन लेने लगे कि जैसे उन्होंने खीरा खा लिया हो। ठीक है, ये क्या है, एक दिखावे की प्रवृत्ति है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो खीरे नहीं खाए बल्कि उन खीरों को क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बच्चों, इस पूरे के पूरे पाठ में एक दिखावापन है, दिखावेपन की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। अब हमारी ये वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो गई है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको वो करवाती हूँ। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य में लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था वर्कशीट में, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बिना घटना, बिना विचार या बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए पात्र, घटना या विचार का होना जरूरी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना कर दिया। देखो बच्चों, क्योंकि आत्मसम्मान भी बहुत ज़रूरी होता है। लेखक से पहले नवाब साहब ने पूछा था कि क्या आप खीरा लेंगे, ऐसे में लेखक ने मना कर दिया था। अब जब उस नवाब साहब ने उसको बात से पूछा, उसके बाद नमक मिर्च उसके ऊपर लगाया, मसाला लगाया, तो लेखक के मुंह में पानी आने लग गया। लेकिन उस आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी था क्योंकि वो पहले मना कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया और क्यों। देखो, क्यों तो मतलब क्या है, वो दिखावापन था, अपने आप को भी समझते थे कि मैं कोई छोटा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, नवाब साहब खीरे की फांकों को उठाकर नाक तक लेकर गए, उन्हें सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। सिर्फ एक दिखावापन की प्रवृत्ति थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 है गतिविधि है बच्चों। गतिविधि तुम्हें खुद करनी है। अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करवाऊंगी, तुम्हें गतिविधि लिखनी है, आपको घटना खुद लिखनी है। ओके, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, बाय बाय।